सैद साइफ सुन्नो नामक अबला की रक्षा करना। गरीबदास जी ने सुन्नो नामक अबला की रक्षा की थी। ये सन 1739 ईस्वी की बात है। इलाहाबाद के पास ही फतेहपुर गांव में एक जाट जाति का परिवार रहता था। इलाहाबाद प्रयागराज के पास फतेहपुर गांव में एक जाट परिवार रहा करता था। उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। उसका नाम सुन्नो देवी था। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे इलाके में फैली हुई थी। उस लड़की की सुंदरता के चर्चे पूरे इलाके में फैले हुए थे। उसका वागदान लक्ष्मण सिंह नामक जाट नवयुवक से हो गया था। वागदान यानी कि सगाई। विवाह अभी तक नहीं हुआ था, केवल उस लड़की की सगाई हुई थी, विवाह नहीं हुआ था। इस समय दिल्ली के सिंहासन पर मोहम्मद शाह रंगीला सम्राट था। जैसे कि हमने पहले बताया था, दिल्ली के सिंहासन पर मोहम्मद शाह रंगीला। वह आलसी और विलासी राजा था। भ्रष्टाचारियों और चापलूस दरबारियों की संगति में रहता था। शराब, कबाब, स्त्रीबाजी उसका शौक था। इसलिए वह एक अयोग्य शासक था। अपने राज्य में भेदियों के द्वारा सुंदर कन्याओं का पता लगाकर उन्हें जबरदस्ती उठवा लेता था। अपने खुफिया आदमियों को भेज करके सुंदर सुंदर कन्याओं का पता लगाता और उन्हें ज़बरदस्ती उठवा लेता था और अपना शौक पूरा किया करता था। मोहम्मद शाह रंगीले को एक दिन सुन्नो देवी के बारे में पता चला। उसने रशीक हुसैन नामक दूत को अपना हुक्मनामा फतेहपुर गांव में चौधरी के पास भेज दिया। एक रशीक हुसैन नामक दूत के द्वारा अपना हुक्मनामा फतेहपुर गांव में चौधरी के पास भेज दिया। उसमें क्या लिखा था? शीघ्र ही अपनी पुत्री सुन्नो को लेकर के दरबार में उपस्थित हो। दरबार में उपस्थित हो जाओ, वरना शाही कोप का दंड सहना पड़ेगा। चौधरी ने हुक्मनामा पढ़ा। वह अति भयभीत हो गया। हुक्मनामे को पढ़ करके बहुत भयभीत हुआ। उधर मुगल सम्राट का आदेश, इधर गांव का एक साधारण सा जाट गरीब किसान आज्ञा का उल्लंघन करना, मृत्युदंड को न्योता देना था। चौधरी ने दूत को आश्वासन दिया कि 7वें दिन अपनी पुत्री को दरबार में उपस्थित कर दूंगा। वह साधारण किसान अपनी पुत्री को लेकर 7वें दिन दिल्ली राज दरबार में हाजिर हो गया। उस लड़की को शाही बाग में ठहराने का आदेश दिया गया। लड़की को शाही बाग में ठहराया गया, जहां बादशाह की दासी और बांदियां रहती थी। लड़की के पिता को उसकी पुत्री से अलग कर दिया गया। पिता पुत्री को अलग कर दिया गया। वह पिता अपने हृदय पर पत्थर रखकर बुझी हुई आत्मा को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। बांदियों ने सुन्नो को फुसलाया, बहकाया और राजमहल की सुख सुविधा पूर्ण जीवन के सब्ज बाग दिखाए, सुनहरे सौपन दिखाए। उन्होंने उसे स्नान करा करके अच्छे से श्रृंगार करके तैयार कर दिया और उस कुंवारी कन्या को कहा कि अभी बादशाह सलामत आएंगे और तुम्हारे साथ अपना मनोरथ पूर्ण करेंगे। वह लड़की भयभीत होकर के जमीन पर गिर गई। बादशाह भी बाग में पहुंच गया। सभी नौकरों को यथास्थान खड़ा करके स्वयं उस असहाय कन्या के पास पहुंचा। बादशाह असहाय कन्या के पास पहुंचा। सुन्नो जोर जोर से रुदन
क्रंदन करती हुई परमात्मा को याद करने लगी। सच्चे दिल से उसने भगवान को पुकारा। दुष्टता और श्रेष्ठता आमने सामने हो गई। दुष्ट नादिर शाह बादशाह और सुन्नो देवी आमने सामने। सूर और असुर व्यक्तियों का संघर्ष आरंभ हो गया। सूर और असुर व्यक्ति का संघर्ष आरंभ हो गया। पाप धर्म का मंथन होने लगा। एक और सुन्नो देवी जिसको बुराइयों का आभास भी नहीं हुआ था, और दूसरी ओर बादशाह जो बुराइयों के कुंड में प्रतिदिन डूबा रहता था। उसने कामुकतावश सुन्नो का हाथ पकड़ा और राजमहल की तरफ घसीट कर ले जाने लगा। अनाथ सुन्नो का दुखी हृदय तड़प उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या इस धरती पर कोई योगी संत महात्मा नहीं है जो एक ऐसा है कि रक्षा कर सके? भक्तों की पुकार भगवान जरूर सुनते हैं। उसी समय महाराज संत शिरोमणि गरीबदास जी महाराज दोनों के बीच में प्रकट हो गए। उसी समय महाराज गरीबदास जी दोनों के बीच में प्रकट हुए और बादशाह को ललकारा कि यदि लड़की को हाथ लगाया तो आसमान गिर जाएगा। बादशाह हक्का बक्का रह गया। बादशाह ने कहा, हे फकीर, तू कौन है और कहाँ से आया है और क्यों आया है तू? संत ने उत्तर दिया, मैं गरीबदास हूँ, दुष्ट से गरीब युवती की रक्षार्थ में आया हूँ। बादशाह ने संत की तरफ अपनी तलवार घुमाई। संत ने अपने हाथ की केवल चितली यानी कनिष्ठा उंगली बादशाह के शरीर से छुआई और वह मूर्छित होकर धराशायी हो गया। उसने राजा ने तो तलवार उठाई, लेकिन संत शिरोमणि ने क्या किया, केवल अपनी कनिष्ठा उंगली को छुआ दिया उसको। वो बेसुध होकर के मूर्छित होकर के गिर गया। सतगुरु जी ने लड़की से कहा, बेटी अपने नेत्र बंद कर लो। सतगुरु जी ने लड़की से कहा, बेटी अपने नेत्र बंद कर लो। लड़की ने नेत्र बंद कर लिए। जब उसने अपने नेत्र खोले तो देखती क्या है, वह अपने गांव में अपने पिता के घर उपस्थित थी। लड़की ने जब ये आश्चर्यजनक घटना विस्तार पूर्वक बताई तो सभी लोग चकित रह गए। लड़की ने बताया कि एक साधु था गरीबदास, अपना नाम बताया था। उसने मुझे बादशाह के पंजे से छुड़ाया है। सतगुरु गरीबदास जी की योग शक्ति ने लड़की की आबरू बचाई। वे बादशाह की को मूर्छित छोड़कर अदृश्य हो गई। मूर्छा दूर होने पर बादशाह ने देखा कि वहाँ लड़की है, न वहाँ फकीर है, जिसने उसकी दृष्ट आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। बादशाह की आत्मा को झंझोड़ दिया। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण सन 1739 ईस्वी की बात है। सन 1739 ईस्वी में भारत के इतिहास में खूनी वर्ष के नाम से जाना जाता है। 1739 का वर्ष भारत के इतिहास में एक खूनी वर्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ईरान के सिंहासन पर एक अयाली का पुत्र नादिर शाह सन 1736 ईस्वी में बैठा। सन 1738 ईस्वी में उसने काबुल को जीतकर दिल्ली की ओर अपना रुख किया। उसने पंजाब के सिरहिंद को फरवरी 1739 में विजय कर लिया। एक सप्ताह में ही राजपुरा और अम्बाला को रौंदता हुआ शाहाबाद तक आ पहुंचा। उधर मोहम्मद शाह के 20,000 सैनिक करनाल की सीमा पर उसे रोकने के लिए पहुंचे। मोहम्मद शाह के 20,000 सैनिक थे केवल उसके पास, और वो भी कमज़ोर सैनिक।
वो करनाल सीमा पर खड़े हुए, जिन्हें नादिर साहब की सेना ने केवल 3 ही घंटों में मार गिराया और सीधा दिल्ली जा पहुंचा। जब मोहम्मद शाह को पता चला तो वह अपनी जान बचाने के लिए बुर्का पहनकर लाल किले से बाहर जाने लगा। जब मोहम्मद शाह को पता चला कि सारे सैनिक करनाल जो भेजे थे वो मारे गए और आगे आ रहे हैं, तो वो जो अपनी जान बचाने के लिए बुर्का पहन करके लाल किले से निकलना चाह रहा था, परंतु ईरान सिपाहियों ने उसे पहचान कर पकड़ लिया। नादिर शाही सेना ने दिल्ली को खूब दिल खोल कर लूटा। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को अकूत दौलत देना स्वीकार करके अपनी बेटी का निकाह उसके बेटे के से कर दिया। इसके पश्चात नादिर शाह ने 1 सप्ताह तक दिल्ली में विश्राम करके वापस ईरान जाना मान लिया था। इस दौरान वह मोहम्मद शाह का मेहमान बनकर लाल किले में ठहरा हुआ था। अचानक एक दिन मोहम्मद शाही सेना के एक सिपाही ने नशे की हालत में कह दिया कि वाह रे मोहम्मद शाह रंगीले, क्या बादशाही चाल खेली है। अपनी हुरम सराय में बुलवाकर, यानी अपने रंग महल में बुलवाकर नादिर शाह का सिर कलम करवा डाला। ये खबर आग की तरह सारी दिल्ली शहर में फैल गई। जब मुस्लिम सिपाहियों को ये पता चला कि आक्रमणकारी सेना का सम्राट ही मारा गया, तो उनके हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने ईरानी सैनिकों को मारना काटना शुरू कर दिया। अब क्या था, ये खबर नादिर शाह तक भी पहुंच गई। जब उसे पता चला कि मेरे जीवित होते हुए मुझे मृत घोषित किया जा रहा है और मेरे सैनिकों को कत्ल किया जा रहा है, तो वह भी आग बबूला हो गया। तुरंत अपनी नंगी तलवार लेकर लाल किले की प्राचीर पर जाकर खड़ा हो गया। अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जहाँ पर एक भी ईरानी सिपाही मरा हुआ पाया जाए, वहाँ कोई भी हिंदुस्तानी जीवित दिखाई ना दे। फिर क्या था, दिल्ली में कत्लेआम शुरू हो गया। चांदनी चौक बाजार में खून की लाशों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जहाँ कुछ भी दिखाई पड़ रहा था तो केवल लाश ही पड़ी दिखाई दे रही थी। नादिर शाह की पठानी सिपाहियों ने दिल्ली शहर में हाहाकार मचा दिया और शाही खजाने को अपने कब्जे में कर लिया। अब तीसरा पहर हो गया और तलवार थमी ही नहीं, तब फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने हिम्मत की और अपने गले में तलवार लटकाकर मुंह में घास का तिनका लेकर नादिर शाह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, अब तो बस कीजिए, बहुत हो गया। किसी तरह निहत्थे नागरिकों को तो बख्श दो। तब जाकर नादिर शाह ने हुक्म दिया कि अब किसी का खून मत बहाओ। कत्ल का ये बीभत्स नाच लगभग 6 घंटे तक चला। इसके बाद मोहम्मद शाह से छीनी गई आकुर्ती दौलत, शाही खजाना, बेगमों के महलों से लूटे गए कीमती आभूषण, हीरे जवाहरात, कीमती वस्तुएं, हीरों से जड़ा हुआ बहुमूल्य सिंहासन, तख्ते ताउस जो कि नाचते हुए मोर की आकृति का बना हुआ था, तथा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर, सब सामान ऊँटों और खच्चरों पर लादकर अपने सैनिकों की पहरेदारी में ईरान ले गया। रास्ते में समुंदर पार करते समय वो कीमती सिंहासन तो समुंदर की भेंट चढ़ गया। काफ़ी माल असबाब ईरान पहुंच गया। इसके साथ साथ हज़ारों सुंदरियों को भी बंदी बनाकर साथ ले गया था, जिन्हें ईरान के बाज़ारों में नीलाम किया गया। इतिहास इस बात का साक्षी है। ये सब कत्ल व
उत्पात मोहम्मद शाह द्वारा सतगुरु के वचन न मानने पर हुआ। कितना बड़ा आशीर्वाद दिया था सतगुरु जी ने उसको। जो कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा। काबुल और कंधार तक का महाराजा हो जाता, परंतु विश्वास के बिना क्या हो सकता था। सतगुरु जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, गरीब जस शिव से सतगुरु मिले, पार उतारे हंस, करम नैयारी देत है भस्मासुर भरमंत। शिव भोलेनाथ को पा करके भी भस्मासुर खुद ही भस्म हो गया था। ऐसे सतगुरु जैसे दाता को पाकर भी मोहम्मद शाह विश्वास नहीं कर पाया, आखिर सब कुछ लौटा करके गुलाम बन करके रह गया। अब सतगुरु जी फरमाते हैं, गरीब मासा घटे न तिल बढ़े, विध ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। और संत पलटू दास जी भी कहते हैं, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल आपना, इस विधि लागी देर। पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल अपना, इस विधि लागी देर। अर्थात विधन का लेख एक मासा भी घट या बढ़ नहीं सकता। जो विधाता ने लिख दिया वो न घट सकता न बढ़ सकता, परंतु संत रेख में मेख मार सकते हैं। रेखा में ऐसी मेख मार देंगे, कर्म की रेखा को मिटा सकते हैं, परंतु विश्वास होना चाहिए। यही तो नहीं कर पाया मोहम्मद शाह, जो दिल्ली का सब कुछ लुटा बैठा। पश्चाताप की भट्टी में जलते हुए जिंदा लाश की तरह 9 वर्ष तक जीवित रहा। अंत में सन 1748 ईस्वी में अपने पापाचार को समेट कर सदा की नींद में सो गया। 9 साल तक उस भट्टी में तपया वो पूरा, तब उसने प्राण अपने त्यागे थे। सत साहिब, सत साहिब।